ये था, इस बैठने वाले लेखक थे मुख्य अतिथि के रूप में, उनको लगा हम जितने ढंग के साथ में इस बात को रखेंगे उसी तरीके से किताब में हमारा नाम है। जब सबकी बातें हुई तो उसके बाद उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं भी अपने विचार व्यक्त करूं। मैंने ये कहते हुए मना किया कि भाई इस विषय पर मुझे कोई विचार नहीं व्यक्त करना है, लेकिन मुख्य अतिथि था, मुझे जाना पड़ा कुछ शब्द व्यक्त करने के लिए। और मैंने ये कह करके अपनी बातों को विराम दे दिया कि आज इस कार्यक्रम में जितने भी विचार व्यक्त किए गए हैं उन सभी विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए इस विषय पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। तो साथियों, आपके मन में बात आ रही होगी कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा से लौटकर आए बुजुर्गों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो आखिर मैं क्यों बोलने को तैयार नहीं हुआ? जब मैंने इतनी सारी किताबें लिखी है, जब मैंने बड़े बड़े अखबारों का संपादन किया है, तो आखिर बुजुर्ग दंपतियों के सम्मान में कहने के लिए क्या मेरे पास शब्द नहीं थे? बात है कि नहीं? हकीकत कुछ और है। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो कार्यक्रम के समापन के पश्चात वो सभी बुजुर्ग दंपतियां जो थी वो अपने अपने घर की ओर जाने लगी और भी लोग सब निकल गए। मैं मंच से उतरा और एक बुजुर्ग दंपति अर्थात पति पत्नी जो बुजुर्ग थे उनके पीछे पीछे जाने लगा। कलेक्टर की नजर मुझ पर पड़ी। कलेक्टर ने पूछा आखिर बात क्या है, बुजुर्ग साहब कहां जाने लगे? उनको थोड़ा डाउट हुआ, कुछ गलती नहीं हो गई हमसे। जरा उन्होंने तहसीलदार को बुलाया, तहसीलदार से कहा अरे सुनिए तो रोके साहब जहां जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जाओ भैया, क्या बात है, आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो उन्होंने मेरे पीछे पीछे तहसीलदार को लगा दिया। कुछ दूरी तक जाने के बाद वे बुजुर्ग दंपति एक घर के सामने रुकी। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि निश्चित रूप से यह घर इस बुजुर्ग दंपति का होगा। वहां रुकने के बाद भी अपने गेट की ओर बढ़े। गेट पर एक लकड़ी का पाटा रखा हुआ था। क्या कहते हैं? पाटा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? जो लकड़ी की चौकीटाई बनी रहती है जिस पर पैर वैर धुलाते हैं, क्या कहते हैं भाई? पाटा ही कहते हैं क्या? तो वो रखा हुआ था, उसके पास बाल्टी में पानी था, लोटा था रखा था। तो उस बुजुर्ग दंपति के पुत्र और पुत्रवधू ने पैर धुलाया, उनका सम्मान किया। तीर्थ यात्रा से लौट के आने के बाद ऐसे सम्मान करते हैं क्या? क्यों भाई, आप लोगों के क्षेत्र में सम्मान होता है क्या तीर्थ यात्रा से लौट के आने के बाद में? होता है। अब इसी तरीके का सम्मान उन्होंने किया। अब सम्मान करने के बाद में उन सबका ध्यान, उनके पुत्र का, पुत्रवधू का, वो बुजुर्ग दंपति का, पति पत्नी का, उनका ध्यान हमारे ओर था। ये साहब थोड़ी देर पहले मंच पर बैठे थे, आखिर क्या बात है, क्यों आए हैं? पीछे पीछे तहसीलदार को भी उन्होंने देखा। तहसीलदार को जरा ज्यादा ही जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। अरे बोले तहसीलदार साहब भी आए, क्या गड़बड़ हो गई भाई? बड़ा ध्यान था। फिर वो स्वागत वगैरह के बाद में सामने 5-7 कुर्सियां रखी थी, वो बुजुर्ग दंपति उसी में बैठी और उन्होंने आग्रह किया हमें भी बैठने का, हम भी बैठ गए। कुछ देर के बाद में चाय आई, चाय पी रहे थे कि चाय पीते पीते ही उस बुजुर्ग दंपति के पुत्र ने अपने पिता से कहा पापा प्रसाद दो ना। एक बार तो उनके पिता ने सुनकर अनसुनी कर दिया। फिर लड़के को लगा पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात, फिर डबल से बोला अरे पापा प्रसाद दो ना। अब पिता के हाव भाव बदल गए। बड़ा विचित्र स्थिति, पता नहीं क्या हुआ।